और ये जो है ना, ये तो खाली तो करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये शरीर ही काया कुटिया है, ये छोड़नी पड़ेगी एक दिन। विवेक से छोड़ दो, समझदारी से छोड़ दो तो अच्छा है, दुख नहीं होगा, नहीं तो रोते रोते छोड़ना पड़ेगा। हो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के इस घर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के इस घर को क्या तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक संभाले। इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी करना पड़ेगा। आएगा नोट से जमानत न होगी, पल्ले तेरे अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले तेरे अमानत न होगी। होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा।
क्या तुम कहोगे यम की अदालत में जब तुम चलोगे पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे करने का भोग तुझे भरना पड़ेगा ओ करने का भोग तुम्हें भरना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा कहे सतगुरु तो फिरेगा रे रोता लाख 84 में खाएगा गोता कहे सतगुरु तो फिरेगा रे रोता लाख 84 में खाएगा गोता फिर जन्म ना और मरना पड़ेगा फिर जन्म मरना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा काया कुटी खाली करना पड़ेगा तो देखो भाई विवेक से स्वयं छोड़ दो तो बंधन से मुक्त हो जाओगे और नहीं छोड़ोगे तो ये छुड़ा लिया तो जाएगा छोड़ना तो पड़ेगा पर विवेक से छोड़ने में तो आनंद है यही तृप्ति मिल जाती है तो हरे हरे चीज करते छोड़े एक तो और एक हाय हाय करते छोड़े इसमें बड़ा अंतर है तो इसलिए विवेक से जो छोड़ना है उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए देखो रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते थे कि एक बार नौका में नाविक के साथ यात्री बैठ के जा रहे थे तो वो बड़े नटखट थे और उनमें एक है वो इंजीनियर था तो उसने नाविक से कहा कि अरे भाई नाव ही चलाते हो या और कुछ भी आपको ज्ञान है वो बोला मेरे को और क्या ज्ञान है बोलो आपको पता है कि एक 10 बाई 10 का कमरा बनाना हो तो कितना उसमें ईंट कितनी लगेगी सीमेंट कितनी लगेगी बोलो नहीं नहीं मेरे को ये कोई ज्ञान नहीं अरे बोले तब तो तुम्हारी चौथाई जिंदगी है वो तो व्यर्थ नहीं गई दूसरा जो था अब दूसरे ने अपनी विद्या के बारे में बताया वो वकील था तो उसने कहा कि भाई कोई मर्डर का केस हो जाए तो कौन सी धारा लगेगी पता है बोले नहीं नहीं हमें क्या पता कौन सी धारा लगी होगी बाबूजी हमें क्या ज्ञान है अरे बोले तेरी तो आधी जिंदगी तो यूं ही अब तीसरा डॉक्टर था तो डॉक्टर बोला कि बुखार हो जाए तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए बोले हमें तो पता ही नहीं कौन सी दवाई लेनी तो बोले तेरी तो 3/4 जिंदगी है वो यूं ही गई इतने में क्या हुआ
कि उसमें बहुत बड़ा तूफान आ गया समुद्र में, जहां वो नौका व्यवहार कर रहे थे। तो नाविक ने कहा कि बाबूजी तूफान बहुत जोर का आ गया। तो बोले क्या करें? बोले आपको किसी को तैरना आता है क्या? अरे बोले नहीं, हमें तैरना नहीं आता। तो बोले बाबूजी मेरी तो 3/4 गई, अब आपकी तो सारी गई। और ये कहकर उसने तो छलांग लगाई और तैर के पार, और वो नाव सहित उसी में डूब गई। तो देखो नारायण, आपने सारी विद्या पढ़ी होगी, सब कुछ जानते होंगे, पर संसार को पार करने की विद्या जानने की नहीं। जानने की चीज तो ये है कि हम संसार से पार कैसे होंगे, ये चीज पकड़ी की नहीं। यदि ये आपने प्राप्त कर लिया तो मस्त रहो, संसार में कोई चिंता नहीं। और नहीं प्राप्त किया तो कर लो, सोए मत रहो। तो इसलिए, और वो परमात्मा जो है ना, वो कहीं दूर नहीं है नारायण, आपके भीतर ही बैठा है। ये नहीं है कि कोई राजगढ़ से सौदा खरीद के लाना है, ऐसी बात नहीं है। अभी है और इसी समय है। परमात्मा सब जगह है, तो यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भी है। परमात्मा पहले था, बाद में रहेगा, अब भी है, तो अब भी है। तो काल उसमें कोई बाधा नहीं है, देश उसमें कोई बाधा नहीं, और परमात्मा सब में है, तो हम में नहीं है क्या? हमारे अंदर भी है। तो बोलो, परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, ये तो प्राप्त की प्राप्ति है। ये तो ऐसा है जैसे आपकी जेब में नोटों की गड्डी पड़ी है, पर कोई आपसे पैसा मांगे और आपको ध्यान नहीं है कि पैसे हैं क्या जेब में, और आप कहो कि मेरे पास तो है ही नहीं। ऐसी बात है बस। तो परमात्मा तो आपके पास ही है। काहे दूर जाए बंदे, मैं तो तेरे पास में। नानक देव कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा ले पा, सर्व निवासी सदा ले पा, तोई संग समाई, काहे रे बन खोजन जाए। कि वो सर्व निवास करने वाला है, तुम्हारे साथ ही समाया हुआ है। तो उसको खोजने की क्या जरूरत है, अपने अंदर ही है। खोजत खोजत हे सखी, रहो कबीर हैराय, और बूंद समानी सिंधु में तोकत हेरी जाए। खोजत खोजत हे सखी, उसको खोजते खोजते मैं स्वयं ही मिट गया। अब जो बूंद थी वो समुद्र में समा गई, वो कैसे दिखाई दे? आप भुलाने आप में और बंध्यो आप ही आप, जिसको तू खोजत फिरे सो तू आप ही आप। खोजोगे तो खोज इतनी हो कि परमात्मा की दूरी है वो समाप्त हो जाए, तो फिर परमात्मा में आओ और आप में कोई भेद नहीं रहेगा, वहां खोज पूरी हो जाएगी। एक बार एक महिला थे, तो वो क्या है कि टिकट लेकर बस में बैठी,
तो कोई दूसरी सवारी आई, उसने उठा दी कि माता जी उठो उठो, ये तो हमारी सीट है। बेचारी उठ के दूसरी जगह बैठ गई। फिर दूसरी आई तो फिर उठा दिया, फिर बैठ गई अलग। 3-4 बार ऐसे उठा दिया। बुढ़िया ने सोचा कि ऐसे तो बार बार मेरे को उठा देते हैं, तो उसने देखा कि आगे ड्राइवर वाली सीट थी, वो खाली पड़ी थी। तो वो ड्राइवर वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अब लोग हंसे कि देखो बुढ़िया कहाँ बैठी। अब कंडक्टर ने सीटी बजाई और ड्राइवर आया तो देखता है तो आगे बुढ़िया बैठी। अरे बोले माता जी उठो। अरे बोले बेटा तू तो मत उठा, इन सब ने मेरे को उठा दिया, तू तो मत उठा। बोले माता जी मेरे को गाड़ी चलानी है। बेटा पीछे बैठ के चला ले। बोले माता जी पीछे से नहीं चलती गाड़ी, तो यहीं से चलेगी। आपके पास टिकट है क्या? बोले हाँ टिकट है। तो बोले दिखाओ मेरे को। टिकट दी बुढ़िया ने, तो उसने सीट नंबर देखा। बोले मेरे साथ आओ, और आगे ले जाके उसको उसकी सीट पर बिठा दिया। अब बुढ़िया आराम से यात्रा की। बुढ़िया ने किसी ने नहीं छेड़ा। ये सीट क्या है कि आप गलत सीट पर बैठे हो। आप कोई तो आदमी हुए बैठे हो, कोई स्त्री हुए बैठे हो, कोई पति बना बैठा है, कोई पत्नी बना बैठा है, कोई पुत्र बना बैठा है, कोई पिता बना बैठा है। ये आपकी सीट नहीं है। इस सीट पर बैठोगे तब तक उठाए जाओगे। अपने आत्मस्थ हो जाओ, निर्द्वंदो भव सत्वस्थो, अपने स्वरूप में बैठ जाओ। भागवत में मुक्ति का क्या स्वरूप है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। पहले अपना पता लगाओ कि मैं क्या हूं, फिर पता लगाकर उसमें समाहित हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर आनंद ही आनंद। अस्तु कथाएं बहुत हैं, समय बहुत चाहिए इनके लिए। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है, नव योगीश्वरों की कथा है, हंसोपाख्यान है, तितक्षु ब्राह्मण की कथा है, मुख्य मुख्य कथा भी बहुत है। अब उनको कहे तो बहुत समय चाहिए, समय हमारे पास है नहीं। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया और ज्ञान प्राप्त करके उद्धव जी हैं वो बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान ने धराधाम से देवताओं ने आके प्रार्थना की कि प्रभु हमारा कार्य समाप्त हो गया है, अब आप अपने धाम में पधारिए। तो देखो कि पहले यदुकुल को द्वारिका में भगवान रहते थे ना, तो ऋषि लोग आते रहते थे। तो एक बार सांब जो जाम्बवती के पुत्र थे वो बड़े सुंदर थे, तो उनको कपड़े पहनाकर स्त्री बनाकर जो युवक हैं उन्होंने ऋषियों से हंसी की, मजाक की और ले जाकर पूछा कि इसके क्या बालक होगा। तो उन्होंने साप दिया कि इसके कोई बालक नहीं होगा, इसके तो मूसल होगा जो यदुकुल का संहार कर देगा। तो जब उन्हें ये पता चला तो वो बड़े दुखी हुए। देखा तो कपड़े खोले तो उसमें एक मूसल मिला लोहे का। जाकर उन्होंने उग्रसेन राजा को दिया। राजा ने भगवान कृष्ण को तो बताया नहीं और उसे कोई इतना पीस दिया कि उसका चूर्ण बना दिया और वो समुद्र में डाल दिया। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बचा, वो भी समुद्र में डाल दिया, जैसे मछली निकल गई। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और वो लोहे का टुकड़ा अपने बाण में लगा लिया और वो जो चूर्ण था वो समुद्र के किनारे लग गया और वो एरका नाम की बड़ी बड़ी घास बन गई। वो इतने मजबूत हो गए कि हथियार बन गई। उससे यदुकुल का संहार हो गया। समय आया तो बड़ा
उपद्रव होने लगे, अपशकुन होने लगे। वो प्रभास क्षेत्र में आए, वहां पर यज्ञ किया, दान किया और फिर उन्होंने मदिरा पान किया। ये मदिरा पान है ना भाई, ये नाश का प्रतीक है। देखो भगवान का कुल ही नहीं बचा तो सामान्य व्यक्ति की भी साथी क्या है, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। हो तो आप तो सब पवित्र हैं, लेकिन कोई हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्तो भगवान ने अब अपने स्वधाम गमन का निश्चय किया। वो जो बहेलिया जिसने वो लोहे का टुकड़ा लगा रखा था, भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रख रखा है, उस पर जो है वो एड़ी उनकी ऐसे चमक रही है। यदुकुल के सारे जो हैं उन्होंने जब वारुणी मदिरा पी ली तो मदिरा का पान करने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई उनके, आपस में लड़ने लगे। पहले हथियारों से लड़े और फिर वो शेर का घास को उखाड़ के उनसे लड़ने लगे। इस तरह से समाप्त हो गए, प्राय कुछ ही बचे। बलराम जी ने वहां अपना शरीर त्याग दिया। अब भगवान ने उस बहेलिए ने एडी में तीर छोड़ा। उसने सोचा कोई हिरण की आंख है, जाकर देखा तो भगवान थे। उसने क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से ही ये हुआ है, क्योंकि मैंने धरती का भार समाप्त कर दिया, पर मेरा वंश इतना बड़ा रह गया कि मैं जा रहा हूं और इसको छोड़ दूंगा तो ये धरती पर फिर उथल मचा देंगे, इसलिए इसको समेटना है। देखो भगवान की महिमा देखो, भगवान जा रहे हैं, बहेलिए ने मारा, कोई फिक्र नहीं कि मेरी इच्छा से हुआ है, और अपने वंश का ही संहार कर दिया। अर्जुन से अर्जुन के वंश का संहार करवा दिया। ये है ये देखो, और कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसको भगवान कहते हैं। और हम छोटी छोटी चीज के लिए रोने लग जाते हैं। तो भगवान की उपासना करने से ये भगवत्ता, ये चीज आप में भी आ जाएगी। फिर आप दुखी नहीं होगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसे शिकारी ने भगवान की परिक्रमा की और भगवान की आज्ञा से वो स्वर्ग में चला गया। देवता लोग आकाश में खड़े हैं, देख रहे हैं कि भगवान अपने धाम में कैसे जाएंगे, पर बिजली से कौंधी और किसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। फिर कलियुग का वर्णन है। और अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया, तम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि विमाम जहि न जाते प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नक्ष्यसि। कि हे राजन, तुम मरोगे तो कुछ पशु बुद्धि है, इसलिए इसका परित्याग कर दो और मेरी बुद्धि लो। क्या? अहम ब्रह्म परम धाम है, ब्रह्माहम परमम पदम। कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, ये सारी सृष्टि मेरे में ही कल्पित है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? कि मैं वो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, ये सारी के सारी सृष्टि मेरे में ही कल्पित है, मेरे में ही रहती है, मेरे में ही उत्पन्न होती है और मेरे में ही लीन हो जाती है। देखो, आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न आप में ही होता है, आप में रहता है और आप में ही लीन हो जाता है। आप रोते हो क्या? नहीं रोते। पर यहाँ आपका मोह हो गया इस झूठे संसार में। ये कैसे टूटेगा? ये एक तो स्वप्न को झूठा प्रकृति ने आपको दिखा दिया कि देखिए झूठा है। दूसरा, आप भगवान की उपासना से, आराधना से परमात्मा की भक्ति करके देख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ज्ञान का मन पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान बहुत कठिन है, पर भक्ति से वो सुलभ हो जाता है, क्योंकि भक्ति का पुत्र है। भक्ति आ गई तो ज्ञान भी आ जाएंगे।
वैराग्य भी आ जाएगा और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का सतत स्मरण करो, निरंतर भक्ति करो, लग जाओ। कितना सरल है, नाम ही तो लेना है भगवान का, नाम और स्वरूप। बार बार स्वरूप ध्यान करोगे तो मन उसमें लग जाएगा और नाम उठते बैठते चलते फिरते भगवान का कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो लो, कोई बंधन नहीं है। सारे नाम भगवान के नाम। हम मिथ्या नाम और रूप में फंसे हुए हैं तो भगवान का नाम सच्चा है, भगवान का स्वरूप सच्चा है, क्योंकि भगवान सच्चे हैं इसलिए। तो इसलिए मिथ्या से छुटकारा हो जाएगा और हमें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजा को सुखदेव जी ने स्वरूप का बोध करवाया तो राजा कहने लगे, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, कि हे प्रभु मैं आपकी कृपा से सिद्ध हो गया, अनुगृहीत हूं मैं आपका। मुझे अब न तक्षक से डर लगता है न और मृत्यु के समूह से भी डर नहीं लगता। जब सुखदेव जी ने बताया कि आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जानोगे देखोगे तो एक कण भी आपसे अलग नहीं होगा, ये सारा का सारा चराचर आपका ही स्वरूप होगा। ऐसा दिव्य ज्ञान है भागवत में, पाकर जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अस्तो सुखदेव जी राजा से पूजा प्राप्त करके राजा ने उनकी पूजा वंदना की और भिक्षु भी सार्धम, भिक्षुओं के साथ सुखदेव जी वहां से चले गए। अब राजा तो भगवान में लीन हो गया था, देहाभिमान नष्ट हो गया था। देखो ये देहाभिमान ही बाधक है कि मैं देह हूं। ये देहाभिमान छूट जाए ना तो जीव अपने शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में तक्षक नाग है वो आया, रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण को उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित के पास जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले उसको तक्षक नाग डसेगा और मैं उनको जीवित कर दूंगा। बोले अच्छा आप जीवित कर सकते हो? बोले हाँ कर सकता हूँ। तक्षक नाग ने एक बहुत बड़ा पेड़ था उसको फण मारा, पेड़ जल के भस्म हो गया।